हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विक कंप्यूट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कॉलेज का आईडी कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमने वर्डपैड में बनाया है। किस तरीके का लग रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, देखिए। ठीक है, ये हमारा आईडी कार्ड होगा। तो इसे हम एक नई फाइल पे क्रिएट करते हैं। तो एक नया पेज ले लेंगे। ठीक है, इसमें आ जाते हैं और सबसे पहले हम जाएंगे इसमें इंसर्ट पर। तो यहाँ हम इंसर्ट पर आ जाते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें इसमें आ जाएँगे शेप पर। तो शेप पर हम क्लिक करेंगे, शेप ले लेंगे हम रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये इतना ठीक रहेगा, ठीक है। एडजस्ट कर लेते हैं हम इसको पहले। कलर वाइट कर देंगे। अब हम फिर से इंसर्ट पर आएँगे, फिर से शेप पर आ जाएँगे और एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। तो फिर से हम इंसर्ट पर आ जाएँगे और इंसर्ट पर आने के बाद हम आ जाएँगे टेक्स्ट बॉडी पर। ठीक है, टेक्स्ट बॉडी में आने के बाद हम जाएँगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अपने कंटेंट के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, किस तरीके मतलब जितना भी कंटेंट आपको रखना है, उतना एडजस्ट कर लेंगे। अब हम अपना टेक्स्ट देख लेते हैं हमने क्या-क्या लिखा है, तो जस्ट मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगी, पूरा टेक्स्ट जो है, तो कॉपी पेस्ट करके लिख लूँगी। आप अपने हिसाब से जिस भी कॉलेज का बनाना चाहते हो, वो बना लीजिएगा। कॉपी करती हूँ, फिर हम अपने पेज पर आ जाएँगे और इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पूरा कंटेंट। बेसिक टेक्स्ट है, इसमें फॉर्मेटिंग कर रखी है हमने, इसमें सेंटर कर रखा है इसको, बस। और सेंटर एंड बोल्ड कर रखा है। होम पर आएँगे और इसे सेंटर कर देंगे, ठीक है? तो हम अपने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आ जाएँगे शेप फिल पर। शेप फिल पर आने के बाद हम अपने हिसाब से शेप ले लेंगे, शेप का कलर ले लेंगे। तो हमारा जो शेप है वो फिल हो गया, यानी जो टेक्स्ट एरिया हमने लिया था वो फिल हो गया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। अब हम लिखेंगे सेक्शन, जो ये सेक्शन है हमारा 2025 से 2026। तो हम ये लिखेंगे। अब आ जाते हैं अपने कंटेंट पर और इसमें हम आ जाएँगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पर आने के बाद हम आ जाएँगे टेक्स्ट बॉक्स पर, ड्रॉ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम इसमें टेक्स्ट ड्रॉ कर लेंगे, टेक्स्ट एरिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, SECTION। अब लिखेंगे 2025 डैश 2026। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको बोल्ड करेंगे, होम पर आ जाते हैं और इसमें हम बोल्ड पर क्लिक कर देते हैं एंड टेक्स्ट कलर ले लेंगे रेड। टेक्स्ट कलर ले लेंगे रेड, बस ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो इसको अब हम कर देते हैं सेंटर। थोड़ा ये सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये अब थोड़ा सही लग रहा है, सेंटर में आ गया है। अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब जो ये हमारा बॉक्स दिख रहा है, इसे हटाने के लिए हम जाएँगे शेप फॉर्मेट पर। इसमें आ जाएँगे हम शेप फिल पर और शेप फिल में आने के बाद हम आ जाएँगे नो फिल पर। और आउटलाइन हटाने के लिए हम करेंगे शेप आउटलाइन पर क्लिक और नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा कलर भी हम अगर कुछ होता है तो कलर हट जाता है एंड कोई आउटलाइन होगी तो आउटलाइन भी हट जाएगी। तो हम ऊपर वाले शेप का भी हटा देते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं और इस पे आने के बाद शेप फिल पर हम शेप फिल तो हम रखेंगे और शेप आउटलाइन हम हटा देते हैं, नो आउटलाइन कर देंगे। तो हमारा आउटलाइन जो है वो हट जाएगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं इसमें आगे क्या है। अब इसमें हम लगाएँगे इमेज, इंसर्ट पर जाएँगे
इंसर्ट पर आने के बाद हम आ जाएँगे पिक्चर पर और पिक्चर पे आने के बाद हम आ जाएँगे दिस डिवाइस पर और अपने फ़ाइल में से हम एक अपनी इमेज जो है वो लगा देंगे। तो हम जैसे हमारा इमेज आ गया हम उस पे व्रैप टेक्स्ट पर जाएँगे और इसमें आने के बाद हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हम फ़ोटो को एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। तो पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, फिर राइट साइड से भी कर लेते हैं थोड़ा एडजस्ट। अब हम क्रॉप करेंगे इसको, तो क्रॉप पे आ जाएँगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हम क्रॉप कर देंगे इसको। जितना भी रखना है अपना इमेज उतना ही रखेंगे, बाकी सारा एरिया क्रॉप कर देंगे। तो ये इतना ठीक है, हम इतना ही रखते हैं इसको, साइड में क्लिक कर देते हैं। अब हम इस फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा-सा और इसको स्मॉल कर देंगे डायगोनल से और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। अब हम अपना आगे का टेक्स्ट लिखेंगे। पहले हम इसमें लगा देते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे ये पिक्चर फॉर्मेट पर आकर के पिक्चर बॉर्डर पर हम क्लिक करेंगे और इसमें हम वेट पे जाएँगे। वेट पे आने के बाद हम आउटलाइन लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है अब थोड़ा और अब हम क्या करेंगे, आगे का टेक्स्ट लिखेंगे। आगे के टेक्स्ट में हम क्या है, देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे हम। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के लिए हम इंसर्ट पर आ जाते हैं, फिर से टेक्स्ट बॉक्स पर आ जाएँगे और ड्रॉ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपना एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं और इसे एडजस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन नंबर हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्या है? तो ये बोल्ड में है, तो इसको हम क्या करेंगे बोल्ड करने के लिए सेलेक्ट कर देंगे पूरे टेक्स्ट को। सेलेक्ट करने के बाद हम होम पर आ जाएँगे और इसमें बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल बी लिख के। तो ये हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी, इससे बोल्ड हो जाता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नाम, लिखेंगे नेम। अब हम लेआउट पे जाएँगे और इसका जो आफ्टर है ना, इसे कम करेंगे इसका साइज़ जो है। सेलेक्ट करके हम आफ्टर को कम कर देंगे, तो ये जो हमारा स्पेस है इसमें ये स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। लेआउट की स्पेसिंग कम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो नाम लिख लेते हैं पूरा अपना। अब आज हम जाएँगे स्टूडेंट सॉरी फादर्स नेम पर। यहाँ लिख लेते हैं हम फादर्स नेम। फिलहाल मैं एबीसी लिख देती हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 22/11/2006। थोड़ा-सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, एक स्पेस एक्स्ट्रा है, ठीक है? अब हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल करके। अब हम क्लास लिखेंगे, जो भी क्लास होगी वो लिख लेंगे जैसे बीकॉम, बी कैपिटल कर लेंगे, बीकॉम सेकंड ईयर लिख के। अब पूरा हम सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। अब हम आगे लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर हम कुछ भी लिख देंगे 1 2 3 4 करके। फिर जो भी मोबाइल नंबर होगा स्टूडेंट का वो मोबाइल नंबर लिख लेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले इस बॉक्स को एडजस्ट कर लेते हैं। इस बॉक्स को एडजस्ट करने के बाद हम इसका बॉर्डर हटाएँगे। तो ये हटाने के लिए हम शेप फॉर्मेट पर आ जाते हैं। शेप फॉर्मेट में हम शेप फिल तो हम हमारा हटा ही हुआ है, हम छोड़ देते हैं। शेप आउटलाइन पर आ जाके नो आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है? अब हम इंसर्ट पर आएँगे और हम शेप पर आएँगे और रेक्टेंगल लेंगे और हम एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर लेते हैं। वापस इंसर्ट पर आएँगे, टेक्स्ट बॉक्स पर आएँगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर आएँगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे प्रिंसिपल। तो ये आईडी कार्ड हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, बट अभी भी इसमें बाकी है, इसका हमें आउटलाइन हटाना है। तो हम शेप फॉर्मेट पर आएँगे और शेप का जो आउटलाइन है उसको हम क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। तो ये अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से हम अपना जो है एक आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अपना नहीं, कॉलेज के लिए। एक कॉलेज का आईडी कार्ड या फिर किसी ऑफ़िस का आईडी कार्ड या फिर किसी स्कूल का आईडी कार्ड। तो अब हम प्रिंट पे जाके देखते हैं कि ये किस तरीके का दिखेगा। तो हम कंट्रोल पी करेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ये। अच्छा लग रहा है ना अब देखने में? तो इसी तरीके से एमएस वर्ड पर आईडी कार्ड बनाना या लोगो बनाना और विजिटिंग कार्ड बनाना, ये चीज़ें और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं आप, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।